देखिएगा 2 मार्क्स क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इसमें से भी हल्का मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। इसमें गिवन फिगर दिया हुआ था, मैंने उसको हटा दिया। मतलब मेरा मेन मोटो है कि जिस बच्चे को, अभी मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा फिगर बना लेगा उस बच्चे को क्वेश्चंस का आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने फिगर बना लिया, इट मीन्स दैट 40% ऑफ द जर्नी यू हैव जनरली कवर्ड। रह जाता 60%, वो तो आप एबुलेट कर लेते हैं। अब वहाँ देखिएगा लाइन एक्स वाई, ये देखिए दो मार्क्स क्वेश्चन है। लाइन एक्स वाई इज एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, कैसे भी कर देते, पता तो लग ही जाएगा। पढ़ाई चलिए। तो आपका नाम देखो, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ आपका हो गया। देखिए आपका नाम। अब इसके बाद देखो एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री। देखो इसमें पी ओ वाई है, वाई ओके, पी ओ वाई लिखा मैंने थोड़ा सा, पी ओ वाई। तो देखो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू, देखो ये 90 डिग्री होगा। पी, दिस इज पी। एन आपको देखो ना, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड पी ओ एक्स इज डिवाइडेड, ये जो पी ओ एक्स है ये डिवाइडेड बाई आपका नाम देखो ए रेशियो बी में है। देखिए डिवाइडेड बाई ए रेशियो बी, और ए रेशियो बी की वैल्यू 2 है। यानी कि अगर मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लो तो देखो आपका नाम जैसे, तो यहाँ पे क्लियर ही हो गया। देखो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक ही बने देखो। इसका मतलब देखो एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाएगा। क्योंकि वो चाहे ये देखो, दिस इज द सिचुएशन, ये पी ओ वाई और ये एक्स है, 90 है। अब इसके हिसाब से देखेंगे, देखो क्योंकि ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म और ये 180 को आपका एडजेसेंट एंगल्स में आपका क्या, इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड आपका। इससे आपका क्या हो जाएगा, 90 विल कीप हियर, तो 90 आपका देखो प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस 90 विल बी एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90, yes this 90 is coming up now on the right hand side, so its sign will be changed, जिसको आप OT कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। एंगल POX is equal to 90 डिग्री। इतना आपका ये भी 90 डिग्री हो गया आपका। अब इसके बिहाफ पे हमारा एक काम हो गया। अब आपका ये बना POX is divided by A ratio B is equal to 2 ratio 3। एक गिवन बिल्कुल क्लियर, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत तो मुझे पूछिए। एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू देखो आपका ए, आपका ए, तो ए इज इक्वल टू ये 2x हो जाएगा। व्हेनेवर द रेशियो दिया होता है आपका, देखो एक्चुअल में ये रेशियो होता है ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3, ऐसे करता है, ऐसे लिखते हैं। रेशियो इन प्रोपोर्शन मैंने आपको कहा था, इसको एक को 2x मान लीजिए और एंगल आपका जो बना जैसे एक्स ओ एम इज इक्वल टू ये बी है, ये आपका। अब आप क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ रखेंगे अपन। तो देखो एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और आपका देखो एंगल पी ओ एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल पी ओ एम और प्लस देखो एंगल आपका एक्स ओ एम और इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए इस पी ओ एक्स को जो आपका 90 आया, इट इज डिवाइडेड इनटू ए रेशियो बी, और तब ए रेशियो बी आपका 2 रेशियो 3 दिया था। ए इज टेकन इज 2x एंड बी आपका 3। अब पी ओ एम को क्या लिख सकते हैं आपका, देखो 2x कायदे से, तो ये देखो ए
और प्लस बी इज इक्वल टू 90। बिल्कुल, जहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखो आपका ए, इन प्लेस ऑफ ए यू हैव टू कीप दिस 2x, आपका देखो ना प्लस आपका देखो बी की जगह में इन प्लेस ऑफ दिस आपका 3x रख देंगे आपका, और इस जगह पर 90 डिग्री, दिस इज आपका 5x इस जगह पर 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90/5, इसको आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कहेंगे, दिस कोफिशिएंट विल गो डाउन, और आपका ना x इज इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री। ठीक हो गया, तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री आ गया। देखो आपका ना, तो देयरफॉर आपका ए आपका क्या था, एंगल POM था, ये इस बार आपका कितना था 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18 डिग्री आपका नाम इस बार 36 डिग्री। एम राइट, क्लियर। और आपका b इस बार आपका एंगल XOM था, दैट वाज व्हाट 3x, तो 3 इंटू 18 आपका कितना हो गया, और 6 4 10 90 आ गया, दोनों को मिला के 90 आ गया, रिजल्ट करें तो ये आपका अपने चेक में। अब वो बोल रहा है कि फाइंड एंगल XOY, फाइंड एंगल XOY क्या है आपका जी, y इधर को है। अच्छा y इधर को है, तो इसमें गलत तो नहीं है कहीं, इसको निकालना था XON निकालना था, गलती कर दी उसने। तो एंगल X1 कैसे निकलेगा आप बता सकते हैं, देखो ये देखो, इसके बाद देखो अपना इधर देखिए, अब आपका देखो फिगर जरा देखो, ये वाली पोजीशन तो यहाँ से क्लियर हो गई थी। देखो अब यहाँ वाली पोजीशन देखिए आपका, देखो ये M N है, देखो आंधे से आपका देखो X, और ये आपका देखो A1 हो गया। अब देखो इतना पोर्शन आपका देखो B देखो, बिल्कुल आप इसमें आपका ये पूरी स्ट्रेट है, आप लीनियर पेयर लगा सकते हो, या इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद भी आप लीनियर पेयर लगा सकते हो। इज इट क्लियर, ब्यूटीफुल। तो नाउ एंगल B प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट्स वेरीफाइड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर में आपका क्या होता है, देखो एक कॉमन आर्म आपका एक स्ट्रेट एंगल को इट डिवाइसेस इनटू टू एडजेसेंट एंगल्स, नॉट इक्वल, खाली एडजेसेंट एंगल, ये आपकी कॉमन आर्म है, CA का मतलब कॉमन आर्म। तो देखो B की वैल्यू आपका क्या रख देंगे आप 54 डिग्री, तो ना देखो 54 डिग्री प्लस एंगल XON जो मुझे फाइंड आउट करना है आपका देखो 180 डिग्री, तो एंगल XON is equal to 180 and it will go on the right hand side by changing its sign, which is known as on transferring. 10 4 is 6, 7 5 is 2. XON is equal to आपका ना 126। क्लियर, आप इसको ऐसे कर सकते थे, या आप जब आपका मैंने कहा कि लॉजिक आपका क्लियर होता है ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए आपका नाम आप इसी लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, इसी लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखो अभी मेरे पास कई मेथड है, आप कहेंगे देखो आप ये देखो, ये है देखो, दिस इज M N P आपका देखो ना, दिस इज Y, दिस इज X, ये O पे है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा दिया। देख रहे हैं आप पोजीशन क्या देख रहे हैं, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। ये आपका व्हाट वाज इट, ये देखो आपका क्या था, ए था, इज इट क्लियर, ठीक है। ए तो देखो ये भी आपका ए हो गया, ये आपका क्या था, तो देखो एंगल PO, एंगल PO M इज इक्वल टू एंगल N, इसको आप N डैश कर दो, तो NO N डैश इज इक्वल टू B आपका A, और A इज इक्वल टू 36 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई, आप देख रहे हैं ये। अब इसमें फिर आप क्या कर सकते थे, जरा ध्यान से देखो आपका एंगल POX प्लस एंगल XON डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो आपका ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इधर देखिएगा प्लीज, ये तो मस्ती हो तो बात को होती नहीं है। ये पूरा देखो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस X एंगल XON डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री,
तो देखो एंगल एक्स ओ एन डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये आपका OT में चला गया। एक्स ओ एन डैश इज इक्वल टू ये 90 डिग्री, अब ये भी 90 डिग्री हो गया। देखो अब ये 90 डिग्री हो गया, तो देखो आपने अब आप क्या कर सकते हैं, देखो एंगल एक्स ओ एन आपको वो निकालना है, एंगल एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एंगल एक्स ओ एन डैश प्लस एंगल एन ओ एन डैश, एक्स ओ एन डैश क्या हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, और प्लस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपको देखो दिस इज 36 डिग्री, 126 डिग्री, एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल क्लियर हो गया, फाइन। अब आपका देखो ऐसे आपका देखो ये आपका ये आप इसको ऐसे कर सकते थे, देखिए आपका जैसे, और आपका देखो एंगल एक्स ओ एम इस इक्वल टू एंगल आपका देखो वाई ओ एन इस इक्वल टू बी, और बी इस इक्वल टू आपका देखो 54 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस इज ये वाई है वो एक्स है, उसमें ये कहीं भी लिख सकते हैं आपका, अभी मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहीं भी इसको लिख सकते हैं, उसने भी पी ओ एक्स उधर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो एक्स ओ एम देखो कहाँ गया, एक्स ओ एम, और एक्स ओ एम क्या आपका देखो बी बी, देखो और ये देखो अब आपका देखो यहाँ ये इस वाई ओ एन इस 52, ये भी आपका 54, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये आपका अभी हो गया। अब इसको देखो, अब आप करें एंगल एक्स ओ एन, एंगल एक्स ओ एन प्लस एंगल वाई ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो आपका ये आपका एक्स ओ एन आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट, और प्लस नाउ दिस इज 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस इट्स 54 डिग्री, आपका OT में आपका आ गया, ये माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आके माइनस हो गया, एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 126 डिग्री। एक ही सवाल को आप इतने एंगल से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एंगल पढ़ रहे हैं तो एंगल आपका थोड़ा सा ठीक होना चाहिए आपका ना, देखो दिस इज, तो ये सारी चीजें। अब आप ये बताइए कि अगर मैंने इससे करवाना था, इससे करवाना, ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको करना किससे, लेकिन मैंने किससे करना है, करवाना है, ये मैंने डिसाइड किया। मैंने कहा कि और करके इनको बता दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए मैं इसमें शॉर्टकट कहाँ मारूं, कहाँ गुंजाइश है शॉर्टकट मारने की। आपने यहाँ तक भी देखा मैंने कंटिन्यूस कोई बात नहीं की है, तो भी मैंने देखो वहाँ से आगे मैंने कोई बात नहीं की आज, तो मैं कहाँ शॉर्टकट मारूं उसमें। क्यों, जिनको पढ़ना नहीं है बहाने उनके पास बहुत है, और जिनको पढ़ना होता ना वो हर चीज़ नीचे तक डीप डेप्थ में जा करके वो सीखते हैं। एनी हाउ पहले इसको कर लीजिए, अभी 2 मार्क्स के और बचे हैं, प्लीज़ जल्दी ना देखिएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये आपका कायदे से 4 मार्क्स में भी आ सकता है, आपके जो स्ट्रेटजी है मार्क्स की, ये 2 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है आपका। इसमें कई चीज़ें मैंने वही बोला, एक तो फिगर बनाने में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिगर बना लिया आपने, 40% का आपका सर दर्द बिल्कुल पेन आपका रिलीफ हो गया है। अब आप देख करके, अगर आपका किताब में देखा आपने, उसके बाद आप करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, फिर आप दिमाग नहीं लगा रहे। आपका देखिए POQ इज ए लाइन, सेकेंड नंबर पर देखो ध्यान से, फिर करिए आपका देखो POQ इज ए लाइन, ये आपका देखो लाइन है, तो लाइन है तो आपका देखो स्ट्रेट एंगल तो अपने आप ही बन गया। 2 चीजें आपकी क्लियर हो, लाइन है तो स्ट्रेट एंगल है आपका देखो, इसीलिए ऑब्लिक बना के अभी उसको। उसके बाद रे OP इज परपेंडिकुलर, रे OP एक रे है जो परपेंडिकुलर है, देखो आपका नाम देखो इसमें बोला लाइन PQ है आपका, देखिए इधर देखिए। अब आपका पहले मैं इसको टू प्रूफ लिख देता हूँ। टू प्रूफ में आपका क्या बोल रहा है, आपका देखो एंगल ROS इज इक्वल टू आपका हाफ ऑफ
एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। वो तो बात को सही मैंने उतारा है नहीं उतारा है ये मेरे को भी पता लग जाएगा। सवाल गलत होगा तो भी मुझे पता लग जाएगा आपका जो। अब ये आपका गिवन है तो देखो एंड सॉरी पी ओ क्यू इज अ लाइन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये गिवन में देखिए उसके बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री या करेगा स्ट्रेट एंगल आपका हो। एक लाइन से हमारी एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा आइदर अबव द लाइन आर बिलो द लाइन। आपको उसके बाद ये आपका फर्स्ट फेस आपका पार हो गया। अब सेकंड ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी। ये देखो ये भी आपका देखो गिवन है। क्वेश्चन को भी जरा देख लीजिए। इसका मतलब देखो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ, इसमें ओ पी क्यों दे दिया? सवाल में इसने गड़बड़ लिखा है, जरा रुक जाइए। एंगल ओ आर लिखना था। ये देखो कोई फर्क नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो आपका देखो तो अब आपका देखो आर ओ एक्स आपका देखो और आर ओ पी इससे बड़ा देखो 90 डिग्री ईच। कोई बात नहीं, कभी कभी पब्लिशर से भी गलती हो जाती है। ओ आर देखो ओ आर ये परपेंडिकुलर है आपका देखो ना, इसमें इन्होंने ओ आर लिखा भी ओ आर मिट गया हुआ हाथ से क्या पता आपका। तो एंगल आर ओ क्यू आपका आर ओ क्यू क्यू है ऐसे बोलो आर ओ पी देखो ईच 90 डिग्री। क्लियर है? हो गया। ये जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर मतलब इधर और इधर आपका दोनों क्या होंगे आपका नाम 90 डिग्री ईच हो जाएगा। अब आपका थर्ड क्या बोला देखो, उसने बोला ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन ओपी और ओ आर। ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस लाई कर रहा है। देखो ओ एस एस देखो अनदर रे ये देखिए लाइन बिटवीन ओ आर एंड ओ पी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखो ये गिवन है। अब इसका मतलब देखिए, अगर आप इसका आंसर देखिएगा आपका देखो ये देखिए कभी कभी इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़। ट्वाइस ऑफ एंगल आर वर्सेस मुझे क्लू मिल गया। देखिए आंसर से मुझे क्लू मिल गया। देखिए इधर देखिए बस ओ एस इज अनदर रे वो गिवन दिया हुआ देखो। अब इसका मतलब देखो यहां आ जाइए एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस और प्लस एंगल पी ओ एस। आर ओ पी ऐसे कर देखो एंगल आर ओ पी जो 90 डिग्री आपका देखना, ये एक्चुअल में 90 डिग्री आपका देखना। आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। आर ओ पी को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री इक्वल टू एंगल आर ओ एस और प्लस देखो एंगल पी ओ एस। इधर देख लीजिए, अब इसको उधर ले जाइएगा। देखो 90 डिग्री एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। ये ओ टी में आ गई, पी ओ एस उधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको मैं स्वैपिंग कर देता हूँ।
स्वैपिंग में क्या होता है, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में आता है, तो कोई साइन चेंज नहीं होता है लेकिन माइनस माइनस करके वो प्लस हो जाता है, याद रखिएगा। दैट इज कॉल्ड द स्वैपिंग, इट इज अ कंप्यूटर वर्ड, इसीलिए स्वैपिंग नहीं है। ROS उधर चला गया, 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस एंगल POS, बस। अब आपने क्या करना है, देखो एडिंग एंगल ROS ऑन बोथ साइड्स। यहां पहले से ये ROS था, देखो ये ROS था, इसमें एक ROS और जुड़ गया, ऐसे बढ़ ये 90 डिग्री पहले से था आपका, देखो प्लस इसमें एंगल ROS जोड़ दिया और माइनस एंगल POS। ROS एक ये पहले से था, ये आपने देखो ऐड किया, 90 अपनी जगह में है, देखो माइनस एंगल POS अपनी जगह में, ये भी आपने देखो दोनों जगह ऐड कर दिया। अब देखो ये ट्वाइस ऑफ एंगल ROS हो गया। 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, ROQ। ये देखो आप नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने 90 को, ये 90 था, इसको हमने ROQ लिखा। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये देखो ये 90 था आपका, जरा ध्यान से देखना, ROQ। ये देखो ROQ आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद ROS इसमें 90 में ये जोड़ दिया, ROQ पहले से था, ROS ये जुड़ गया, तो ये इक्वल टू दोनों जब जुड़ गए आपके पास क्या हो गया, ये प्लस ये, ऐसे बड़ा आपका देखो QOS हो गया कि नहीं हुआ, अरे श्योर। तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इस इक्वल इन दोनों की जगह में देखो एंगल ROQ जो 90 डिग्री था और प्लस ROS दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस कंप्लीट एंगल QOS। इन दोनों की जगह में आपका एंगल QOS लिख सकते हैं, एंगल POS, और उसके बाद एंगल ROS इज इक्वल ये नीचे आ जाएगा 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। लिखते कायदे से इसको ऐसे, ये दोनों के नीचे आएगा, तो दोनों के नीचे जब आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको 1/2 आगे लिख सकते हैं, और अपने एंगल तो देख लीजिए हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो प्रूव्ड वाले सवाल अगर आपको समझ आ गए और आपने कर दिए, इसका मतलब लाइन एंड एंगल्स आपकी ओके। इसमें 7 क्वेश्चन ऐसे, 7 क्वेश्चन वो आपकी समझ में आ गया, तो लाइन एंड एंगल्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन समझना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन समझना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन समझना, उसके साथ ही साथ जो आपका इंट्रोडक्शन है, करस्पॉन्डिंग्स एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये जब सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी तभी देखो आपका ना सारी चीज़ें आपको इज इट क्लियर, फाइन। तो ये देखो आपका ना ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है, प्लीज डू इट। आज ये भी मेरा एक प्राइज सेरेमनी में मेरा एक ऑब्जेक्ट ये भी है सारे इंस्टीट्यूशंस को, कि आप मैक्सिमम अमाउंट में पेड़ पौधे लगाइए टू सेव द अर्थ, टू सेव द इन्वायरमेंट। ये जो आज मैं जाऊंगा शाम को 6 बजे, उसमें मेरा एक ये भी एक प्रश्न, कोई बोले ना बोले डेफिनेटली 5 मिनट जरूर बोलूँगा। एनी हाउ, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल्स, ये देखिएगा AB is parallel to CD and one transversal line intersect both at
E and F points. E and F points. If a transversal intersect two parallel lines, अपना नाम देखो जैसे, तो कह रहा prove that the bisector of the corresponding angles. या देखो, इसका correspondence angle ये है, जब parallel होंगे और एक ट्रांसफर, तो ये. अब आप इसको नाम इसका कुछ भी दे दीजिए. आपको प्रूफ क्या करना है जरा देखिए. ये बाइसेक्टर है एंड दिस इज ऑल्सो बाइसेक्टर GHI. द बाइसेक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो पैरेलल. यानी कि आपको जो टू प्रूव करना है EI इज पैरेलल टू FH. अब आप सबसे पहले गिवन में क्या था, प्रूफ तो मैं बात को करूंगा. गिवन में देखो आपका था AB इज पैरेलल टू CD एंड T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन intersect AB and CD at E and F point makes correspondence angles. Correspondence angles यानी कि angle GEB is equal to angle EFD. देख लीजिएगा ध्यान से. गिवन में क्या दिया है, ये द स्टेटमेंट ऑफ 3 लाइंस और आपका नाम 2.5 आप कह दें या 2 एंड आपका क्वार्टर जो है आपका ये लिखा हुआ है, इसमें आपका ये सारी चीजें आपकी आ गई. एंड आपको EI इज पैरेलल टू FH आपको करना है. तो देखो प्रूफ हमी को हमी से चुरा लो, इधर से ही चोरी कर रहे हैं आपका. देखो ना दिस इज AB इज पैरेलल टू CD एंड TG इज अ ट्रांसवर्सल लाइन intersects them at E and F points. एक तो आपका लॉजिकली अगर आप देखें ये आपका गिवन में होगा, इससे गिवन से आपका करस्पॉन्डेंस एंगल बन रहा है आपका ना. तो एंगल GEB इज इक्वल टू एंगल EFD. ये गिवन है and very clearly he is saying कि आपका correspondence angle है. देख लीजिएगा साफ साफ लिखा है. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा. अब देखिए वही है, कई बार आप लोग हमें कहते सर ये बड़ा लंबा वीडियो मत बनाइए. तो देख लीजिए इसको अगर मैं देखो ये 1 कर दूं ये 2 कर दूं, इतने ब्रिलियंट है. ये देखिए अब यहाँ पे मुझे अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ बिल्कुल हॉच पॉज में लिखना पड़ेगा, जो आज की तारीख में आप जानते हैं. देखो अगर मैं इसको हॉच पॉज करके लिखूं तो देखो डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय देखो 2. मैंने क्या किया देखो ये कर दिया. अब आपका देखो अब यहां बिना रीजन के तो कुछ नहीं होगा. देखो आपका यहां पे देखो EI इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल GEB आपका देखो ना. तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल GEB. आपका यहां देना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ.
देख लीजिएगा सर यहाँ पे, ये देखिए कितनी प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। अब आपने कहा शॉर्टकट मारो, तो शॉर्टकट मार रहा हूँ, देखो मैं आपका, आप नहीं कह रहे, ये वीडियो में मैं देख रहा था, ये देखो। और उसके बाद देखो ना, ये देखो एफ एच इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एफ डी। इसका मतलब देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आपका ई एफ डी। और सेम एबव रीजन, सेम एबव रीजन का मतलब एंगल बाइसेक्टर्स डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 हाफ। अब आपका देखो ये 1 2, ये आपका देखो यहाँ 3, ये देखो आपका 4 और ये आपका देखो 5 हो गया। तो ना देखो सब्स्टिट्यूट 1 2 से देखो ये था, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ एंगल GEB and half of angle EFD from देखो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर देखो 5। यहाँ से देखो GEB की वैल्यू यहाँ पे देखो एंगल 1 डाल दो और एंगल EFD की वैल्यू एंगल 3। याद रखिएगा, अगर ये बाहर वाला एंगल होगा तो ये भी बाहर वाला ही होगा, अगर ये आप अंदर वाला एंगल लिखेंगे तो ये अंदर वाला एंगल लिखोगे। एक तरफ बाहर और एक तरफ अंदर का नहीं होगा, तब तो फिर प्रूव ही नहीं होगा जो आप मांगते हो। तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, या करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस एंगल GEB फ्रॉम हियर नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूटेड 1 और आपका देखो ना इन प्लेस ऑफ एंगल हाफ EFD यू हैव केप्ट एंगल 3। ये देखिए ये आपने रख दिया। अब आपका देखो ये आपका 4 5, ये देखो 6 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अगर ये आपका करस्पॉन्डेंस एंगल हो जाए, देखो करस्पॉन्डेंस एंगल। अब आपको यहाँ पे दिखा दो मैं, देखो ये आपका देखो G, ये TRE है, देखो ये देखो आपका ये E और ये I था। अब आपका देखो ये करस्पॉन्डेंस एंगल, और उसके बाद देखो यहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ ये F था और ये आपका देखो H था। अब देखो ये एंगल 1 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 3 when two parallel lines, देखो when two parallel lines are intersected by one transversal angle, so the angle made by them is correspondence। अगर एक correspondence है तो देखो if लिखा हुआ, अगर एक correspondence angle है तो ना देखो EI, this is EI, this EI is parallel to आपका नाम FH, ये parallel हो जाएंगी आपका नाम देखो this is जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इसके बेस पे पहले मुझे लिखना चाहिए था, इसको मैं बात को डालता या इसको यहीं पे छोड़ देता, इसको बिल्कुल क्लियरली। हालांकि मैंने अभी भी कोई कंजूसी नहीं की है, यहां बिल्कुल मैंने जब भी इंटरनल बाइसेक्टर होता तो डिवाइड बाई 2 कर देते इंटरनल बाइसेक्टर, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, जो मैंने आपको बहुत क्लियर बताया हुआ, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे पढ़े हैं तब। अब यहाँ मुझे जो रिक्वायर्ड चाहिए वो आएगा कहाँ से, वो आएगा तो यहाँ पे आपको दीज ऑल थिंग्स विल बी वेरी मच स्पेसिफाइड हियर, जिससे कि बच्चे को पता लग जाए यार इसकी जगह में 1 यहाँ पे लिखा है सर ने, तो यहाँ पे ये इसकी जगह में ये मैंने 2 और 4, अगर मैं 2 रखता है यहाँ पे तो मैं यहाँ इधर वाला 4 रखता, क्योंकि अगर बाहर वाला एंगल होगा तो ये भी बाहर वाला होगा, ये ऐसा नहीं ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, तब तो पैरेलल होना मुश्किल है, करस्पॉन्डेंस होना मुश्किल है। इसका करस्पॉन्डेंस ये होगा और इसका करस्पॉन्डेंस ये होगा, 2 का करस्पॉन्डेंस 4 होगा, 1 का करस्पॉन्डेंस 3 होगा, तब ये आपका पैरेलल होगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसको देख लीजिएगा आप वीडियो घर जा करके। अगर 10th आपके पीछे है, शाम को फिर